हेलो एट क्लास। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ टाइप जो है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में PET कह सकते हैं। PET इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो PET क्या होता है, बिल्कुल पॉलिस्टर के जैसा ही होता है, इसीलिए इसको बोला है कि ये फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग bottles, utensils, films, wires and many other useful product। और इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन्स में, फिल्म्स में, वायर्स में और भी दूसरे जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथेन टेट्राफ्थैलेट। और ये कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एथेन टेट्राफ्थैलेट का पॉलीमराइजेशन करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट्स विच कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। और इसको भी बिल्कुल पतले फिलामेंट में बनाया जाता है और इसको भी अदर यार्न दूसरे धागों की तरह इसको भी बुना जा सकता है। यूजेस ऑफ PET। तो PET के क्या यूजेस होते हैं, देखिए। फर्स्ट, it is largely used for making synthetic clothes. These clothes have a permanent crease and are easy to wash। तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ होता है, सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक कपड़े बनाने में किया जाता है। और ये जो कपड़े बनते हैं ना, इससे उनमें क्या होता है, परमानेंट क्रीज होता है और ये बहुत ही इजीली वॉश किए जा सकते हैं। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टैप्स यूज इन ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर्स एंड वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर्स। तो और इसका यूज़ किस में किया जाता है, मैग्नेटिक टैप्स बनाने में, और मैग्नेटिक टैप्स में ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर्स में और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कंटेनर बनाने में, ताकि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और फूड हैं उनको क्या कर सके, उनको उसके अंदर स्टोर कर सके, उसके लिए पैकेजिंग कंटेनर बनाए जाते हैं ये। PET bottles are commonly used in industry for selling all kind of soft drinks, oils and other food articles। और PET बॉटल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। सभी प्रकार के जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, ऑयल्स और भी दूसरे फूड आर्टिकल्स हैं, उनको सेल करने के लिए PET बॉटल्स का यूज़ इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, एक्राइलिक फाइबर्स या एक्राइलोन या ऑरलोन भी कह सकते हैं हम इसे। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। तो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ना स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। तो हम ये जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होती है, नेचुरल वूल की बनी नहीं होती है, लेकिन ये क्या होती है, दिखती ऐसी है कि ये वूल की बनी है, ऊन से बनी है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिन। तो यह सिंथेटिक फाइबर का एक और प्रकार है एक्राइलिक, उसकी बनी होती है। एक्राइलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्राइलोनाइट्राइट। एक्राइलोनाइट्राइट क्या होता है, विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस की जाती है, जटिल केमिकल प्रोसेस के थ्रू यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्राप्त किया जाता है। और ये बनता कैसे है, एक्राइलिक, ये क्या होता है, एक्राइलिक फाइबर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, एक्राइलोनाइट्राइट जो मॉलिक्यूल होता है उन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करके यह फाइबर प्राप्त किया जाता है। दे आर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। और ये क्या होते हैं कि ठंड से बचाते हैं। यूज ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स। तो एक्राइलिक फाइबर्स के यूज देखो, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग यार्न फॉर हैंड नाइट स्वेटर्स,
They are also used for making blankets and shawls which are very light and as warm as woolen blankets. Articles made from acrylic are very cheap compared to the article made from wool. तो इनका यूज़ कहाँ होता है? स्वेटर्स बनाने के लिए, धागा बनाने में, और ब्लैंकेट और शॉल बनाने में यूज़ होता है। और ये क्या होते हैं? बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। वुलन ब्लैंकेट की तुलना में बहुत ही हल्के और बहुत ही गर्म होते हैं। और एक्राइलिक से जो भी आर्टिकल्स बनते हैं, जो भी थिंग्स बनती है, वो क्या होती है? वूल से बने आर्टिकल्स की तुलना में क्या होती है? सस्ती होती है। फिर देखो कोरोसिल। इट हैज ए ट्रेड नेम ऑफ हाई पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड का हाई पॉलीमर है, उसका ट्रेड नेम है कोरोसिल। यूज ऑफ कोरोसिल। कोरोसिल इज वाटर प्रूफ एज वेल एज एयर प्रूफ। कोरोसिल जो होता है वो वाटर प्रूफ भी होता है और एयर प्रूफ भी होता है। इट इज यूज फॉर कोटिंग फैब्रिक्स ऑफ सिल्क, रेयन और कॉटन टू मेक देम वाटर प्रूफ। तो क्या होता है? जो फैब्रिक्स होते हैं ना, सिल्क के, रेयन के, कॉटन के, तो उनके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? वाटर प्रूफ बन जाते हैं। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स so obtained can be used on rainy days or as bathroom curtains। तो waterproof fabrics जो बनाए जाते हैं उनका यूज़ कहाँ होता है? रेनी डेज में यूज़ किया जाता है, और बाथरूम कर्टन्स वगैरह होते हैं वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। दे हैव ए हाई लस्टर एंड डू नॉट बिकम येलो विथ एज। तो ये हाई लस्टर होते हैं, बहुत क्या होते हैं? चमकीले टाइप के होते हैं, और ये येलो नहीं पड़ते हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो ये क्या होते हैं? येलो नहीं होते हैं। दे लास्ट लॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर्स की तुलना में ये क्या होते हैं? लंबे समय तक चलते हैं। दे डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग। और धोने के बाद ये सिकुड़ते नहीं हैं। फोर्थ एडवांटेज है दे आर इजी टू क्लीन एंड ड्राई क्विकली। और इनको साफ करना बहुत ही इजी होता है, और ये सूखते भी बहुत जल्दी है। फिफ्थ एडवांटेज है दे नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग। तो इनको वैसे आयरन की आवश्यकता नहीं होती, और अगर करे भी तो बहुत ही कम। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन द नेचुरल फाइबर। और ये नेचुरल फाइबर की तुलना में बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे नहीं होते हैं, ये चीप होते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में। आप देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या है। दे इजीली मेल्ट एंड बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकी बीड्स एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? इजीली मेल्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, और क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर जब होता है ना, तभी इजीली मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी से जल जाते हैं। Therefore there is always a risk of getting burned। इसी की वजह से इसमें हमेशा क्या होता है? जल्दी से जलने का रिस्क होता है। स्पेशली इन किचन while wearing clothes of synthetic fiber। और स्पेशली जलने का डर कहाँ होता है? किचन में, जब सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहने होते हैं तब। सेकेंड है दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इन ड्राई वेदर। और जब ड्राई वेदर होता है ना, तब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कपड़े पहने होते हैं तो आपके हाथ से या किसी भी चीज़ से रगड़ होती है, उसमें क्या होती है? चिंगारियाँ पैदा होती है। तो वो यही होती है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राई वेदर में इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। इस वजह से यू मस्ट हैव सीन स्पार्क्स फ्लाइंग फ्रॉम ब्लैंकेट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग नाइट। और रात के समय जब लाइट और ऑफ रहती है तब आपका हाथ लगने से क्या होता है? स्पार्किंग होती है आपके ब्लैंकेट में, आपके ब्लैंकेट से चिंगारी निकलती, सबने देखी है ना, तो वो इसी वजह से होती है। दीज स्पार्क्स आर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही स्पार्क्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रिक चार्ज कॉज स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पर्सन। और कुछ पर्सन में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं? स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं।
थर्ड देखिए, अनलाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट अब्जॉर्ब स्वेट, और नेचुरल फाइबर की तरह ये पसीने को सोखते नहीं है। Therefore, clothes made from synthetic fibers are very uncomfortable in summer और rainy season. इसीलिए ये सिंथेटिक फाइबर से बने जो कपड़े होते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। कब? गर्मी में और रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है और गर्मी होती है, तब सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े क्या होते हैं? अनकंफर्टेबल होते हैं। दिस ड्रॉबैक इज पार्टली ओवरकम बाय ब्लेंडिंग देम विथ नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन एंड वूल, और यह क्या होते हैं? पार्शली ब्लेंड किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं ना, जैसे कि कॉटन और वूल होते हैं, इनको क्या किया जाता है? पार्शली इनका क्या कहते हैं? ब्लेंड किया जाता है। फोर्थ डिसएडवांटेज है, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता इनका, एंड हैंस कोज ए लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल, और इनकी वजह से क्या होता है? लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल कोज, तो इन्वायरमेंटल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इनकी वजह से। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक और फाइबर्स। तो सिंथेटिक प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं पढ़ेंगे हम। ऑल काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स कैन बी इजीली मोल्डेड, तो सभी प्रकार के सिंथेटिक प्लास्टिक के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको इजीली मोल्ड किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ढाला जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर इन ए वे लाइक सिंथेटिक प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर भी एक तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक की तरफ ही जाते हैं। दे ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम सच प्लास्टिक दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फिलामेंट, तो इनमें डिफरेंस यही है कि उनको सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? प्लास्टिक से, जिनको फिर क्या किया जा सकता है? बहुत ही पतले फिलामेंट में उनको बनाया जा सकता है। विच ऑन स्पिनिंग फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, और फिर सिंथेटिक फाइबर को स्पिनिंग मतलब स्पिन किया जा सकता है। फॉर example, nylon and polyesters in solid state can be used for making toothbrushes, combs, zip fastener, washers, pulleys, fire hoses, conveyor belts, etc. In this state, nylon and polyester are called plastics. देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर्स होते हैं, उनकी सॉलिड स्टेट होती है ना, उनको टूथ ब्रशेस बनाने में यूज में किया जाता है, कॉम्स में, जिप फास्टनर बनाने में, वॉशर्स, पुलीज और बेल्स वगैरह जो होती है ना, उनको कन्वे करने के लिए, फायर होजेस बनाने में, इन सब में इनका यूज किया जाता है। इसी वजह से नायलॉन और पॉलिस्टर को प्लास्टिक भी कहा जाता है। हाउएवर इट ड्रॉन इनटू फाइन फिलामेंट एंड देन स्पन, और इनको क्या किया जाता है? बहुत ही पतले फिलामेंट में बनाया जाता है, और फिर इनको क्या किया जाता है? स्पन किया जाता है, और फिर इनसे फाइबर बनते हैं। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर, और इनको फिर सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर कहा जाता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला देखो, वेदर रेजिस्टेंस। Synthetic plastic are not affected by air, water, soil, etc. Thus, they are non-biodegradable. That is why they are used to store all kind of things, including chemicals. तो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं? वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, इनके ऊपर पानी का, हवा का, रेत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यही कारण है कि इनका उपयोग सभी तरह की चीज़ों को कलेक्ट, स्टोर करने में किया जाता है। केमिकल्स भी इनमें स्टोर किए जाते हैं। सेकंड है लाइट वेट। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल सच एज वूल, जूट एक्सेट्रा। तो सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं ना, वो लाइट होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा चलते हैं। एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि वूल हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड है केमिकल रेजिस्टेंस। तो सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि
सिंथेटिक प्लास्टिक आर मच रेजिस्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केमिकल सच एज एसिड एंड एल्केलाइन। तो एसिड हो चाहे एल्केलाइन होते हैं वो उनके लिए सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं, रेजिस्टिव होते हैं। ऑल नेचुरल प्लास्टिक सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क एंड वुड, सेल्यूलोज आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्केलाइन। जबकि नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो केमिकल से अफेक्ट होते हैं। इंसुलेशन, प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये इंसुलेटर्स होते हैं। दे डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। और ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। यही रीजन है कि प्लास्टिक वायर को प्लास्टिक कवरिंग के अंदर कवर किया जाता है और जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर के उनको क्या किया जाता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है। फिर है फिफ्थ है टफनेस ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिंथेटिक फाइबर्स कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ फोर्स विदाउट गेटिंग ब्रोकन। और ये क्या होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए थ्रेड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक कैन विथस्टैंड ए लॉट ऑफ वेट एज कम्पेयर टू ए थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ सेम थिकनेस। कि अगर आप कॉटन और सिंथेटिक प्लास्टिक इन दोनों के आप थ्रेड लो और उनसे वेट उठवाओ तो आप देखोगे कि सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो ज़्यादा वेट उठाते हैं एज कम्पेयर टू थ्रेड ऑफ कॉटन के। ठीक है। अपीयरेंस, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल कैन बी मेड एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास। और सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल को ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट भी बनाया जा सकता है। फर्दरमोर दे कैन बी मेड इन एनी डिजायर कलर और टेक्सचर एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो यही वजह है कि ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक होता है उसको जिस कलर में हम चाहें, जिस टेक्सचर में चाहे उसमें हम बना सकते हैं। और हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो घर में काम आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम वो भी बना सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज एथेन, प्रोपेन, बेंजेन, टोलिन एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेटिक प्लास्टिक। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो सब सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि एथेन, प्रोपेन, बेंजेन, टोलिन एक्सेट्रा। दीज मटेरियल्स आर एदर डायरेक्टली पॉलीमराइज्ड और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुटेबल मोनोमर्स केमिकली एंड देन पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म सिंथेटिक प्लास्टिक। तो इन मटेरियल के लिए क्या किया जाता है, इनको डायरेक्टली पॉलीमराइज भी किया जा सकता है या फिर पहले इनको मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मोनोमर्स से केमिकली इनको पॉलीमराइज किया जाता है, सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया जाता है। काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक, तो सिंथेटिक प्लास्टिक आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो सिंथेटिक प्लास्टिक को इन दोनों के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहला देखो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो पहला ए देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जब उनको हीट दी जाती है तो वो इजीली क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उनको न्यू शेप में मोल्ड किया जा सकता है, नई शेप में डाला जा सकता है। दिस कैन बी ए वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक। और यह क्या है, इसकी बहुत ही उपयोगी विशेषता है। इट मीन्स दैट दीज प्लास्टिक कैन बी मेड एज ग्रेन्यूल्स एंड देन हीटेड एंड मोल्डेड इनटू न्यू शेप्स। इसका मतलब यह है कि इन प्लास्टिक को ग्रेन्यूल्स में भी बदला जा सकता है और उनको हीट करके फिर उसको नए शेप में मोल्ड भी किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन, नाइलॉन एंड टेरिलीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसको हीट देने पर भी वो सॉफ्ट नहीं होता है और उसको रीशेप नहीं दिया जा सकता है। एक बार जो शेप मिल गया वो उसी शेप में रहता है, ये ध्यान रखना आप। दे आर ऑफ्टन वेरी टफ मटेरियल्स विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और ये बहुत ही टफ मटेरियल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी देने पर ये क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं। बहुत टफ मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एग्जाम्पल देखो इसके, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन,
मेलेमाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, ये सब क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग कैबिनेट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक्स, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप्स, प्लेट्स, डिनर सेट्स एक्सेट्रा। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है? रेडियो के कैबिनेट्स बनाने में, टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, टेलीफोन सेट्स बनाने में, वाटर टैंक्स में, वाटर पाइप्स में, इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं उनमें, कप्स, प्लेट्स जो डिनर सेट होता है उनमें इनका यूज किया जाता है। ए सिंपल टेस्ट ऑफ distinguish between a thermoplast and a thermosetting plastic is to touch it with a hot iron rod. If the plastic softens and melts, then it is a thermoplastic. तो इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता करना हो कि कौन सी चीज थर्मोप्लास्टिक की है और कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की है, तो इसके लिए आप क्या करो, एक हॉट आयरन रोड से उनको टच करवाओ। जो प्लास्टिक सॉफ्ट हो गया और मेल्ट होने लग गया वो क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक का बना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस।